चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जगत जननी माँ भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगत जननी माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज नवमी की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होता और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए। यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की स्थिति पर मैं जगत जननी माँ भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंतीय नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूँ। आज की पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के
जन्मदिन से भी जुड़ी है। अभी कुछ ही देर बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मदिन का कार्यक्रम पूरे उल्लास और उमंग के साथ आयोजित होगा। यहाँ पर कल से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। प्रदेश के हर देवालय में अखंड रामायण का पाठ कल से चल रहे हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं। आज जगन नियंता भगवान सूर्य भी ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश है। रामनवमी की पावन तिथि पर प्रत्येक प्रदेशवासी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें एक प्रेरणा प्रदान करता है। अभी 1 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। और आज यह सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं रामेश्वरम में भारत के पहले ऐसे ब्रिज का जो ऑटो मोड पर वहां से चलने वाले यातायात के लिए भी उपलब्ध होगा और उस पुल का इस्तेमाल यातायात के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे ब्रिज का लोकार्पण भी रामेश्वरम में करने जा रहे हैं। रामेश्वरम हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सीमाओं को कितना जीवंतता प्रदान की थी। भारत के पवित्र धामों में से रामेश्वरम, पावन ज्योतिर्लिंग में से रामेश्वरम हमें एक नई प्रेरणा आज भी प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर मैं रामनवमी की हृदय से बधाई प्रदेशवासियों को देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए
रामेश्वरम के अनुष्ठान के साथ जुड़ने और भारत के पहले ऐसे ऑटो ब्रिज को भारतवासियों को प्रदान करने के लिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर रामनवमी की मंगल में शुभकामनाएं पूरे देशवासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को आप सुन रहे थे। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने पूजा अर्चना की, और यहां पर ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, ये अयोध्या की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राम भक्तों का हुजूम उमड़ा है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहां पर भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। और अब से कुछ देर के बाद जो है सूर्य तिलक होगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और प्रभु श्री राम के श्रृंगार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं अयोध्या। हमारे सहयोगी प्रवेश वहां पर मौजूद हैं। प्रवेश, वहां की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है और अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान है और उनकी अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। प्रवेश, आपको आवाज मिल रही है क्या? चलिए, फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम का अभिषेक हुआ और अभिषेक के बाद जब श्रृंगार हुआ है तो बाल रूप में प्रभु श्री राम का अद्भुत दर्शन आप कर सकते हैं, ये अलौकिक दर्शन आप कर सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए, बाल रूप में रामलला का अद्भुत दिव्य प्रतिमा। ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम इसमें विराजमान है और साक्षात दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को, और उनके दर्शन के लिए यहां पर लाखों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रभु श्री राम के श्रृंगार की तस्वीरें देखिए। बाल रूप में ये श्याम रंग में प्रभु श्री राम जो है वो दर्शन दे रहे हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहां पर भक्तों का हुजूम उमड़ा है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। देश विदेश से भक्त यहां पर इस खास मौके पर, रामनवमी के मौके पर पहुंचे हैं। और देखिए, मंदिर के अंदर ऐसा लग रहा है कि तिल रखने तक की अब जगह नहीं बची है और अब से चंद मिनटों के बाद सूर्य तिलक होगा। सूर्यवंशी का सूर्य तिलक अब से चंद मिनटों के बाद होगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, वो दर्शन हम आपको कराएंगे। आप घर बैठे तस्वीरें देख पाएंगे। सूर्य तिलक की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चंद मिनट के बाद वो नजारा सामने आएगा, वो अद्भुत अलौकिक तस्वीर सामने आएगी सूर्यवंशी का जब सूर्य तिलक होगा। प्रवेश पांडे हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, वो बाहर का नजारा दिखा रहे हैं, भक्तों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। प्रवेश, एक बार फिर से बाहर का नजारा दिखाइएगा, साथ में साथ हम अंदर की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। बाहर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बाहर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो श्रद्धालु हैं, लगातार उनका हुजूम जो है वो बरकरार है। अब से 3 मिनट बाद भगवान के जो है प्रभु श्री राम का जो जन्म है वो होगा। उसके बाद सूर्यवंशी होने के लिए जो होने के कारण भगवान सूर्य भी जो है अयोध्या में प्रभु के जन्मोत्सव में शामिल होंगे और लगातार 4 मिनट जो है भगवान का जो जन्म होगा उसके बाद उनके ललाट पर सूर्य तिलक करेंगे। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार झूम रहे हैं क्योंकि आज भगवान का जन्म है। ऐसे में जो है श्रद्धालुओं के मन में काफी उत्साह और उल्लास देखा जा रहा है। लगातार श्रद्धालु मौजूद है, बातचीत करते हैं श्रद्धालुओं से। बाबा, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? औरंगाबाद। औरंगाबाद। ऐसा लग रहा है बाबा? ठीक है। हाँ, क्या कहेंगे? आज भगवान का जन्मदिन है, आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमारे साथ जो है लगातार जो है श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि चिलचिलाती धूप है, उसके बाद आस्था जो है वो अपने पूरे स्वभाव पर है। लगातार श्रद्धालु जो है
वो रामनगरी पहुंच रहे। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो है जो भीड़ है 25 से 30 लाख वो आने की जो संभावनाएं थी वो लगातार देखने को मिले। जो 3 दिन का कार्यक्रम है वो चल रहा है, लेकिन एक तरफ से जो अयोध्या के 6000 मठ मंदिर है उसको लेकर जो तैयारियां थी, पहले से मुख्यमंत्री का जो निर्देश था वो देखा जा रहा था। तो और भी श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे कहाँ से आए। हम लोग आए हैं गोरखपुर जिले से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता दूं कि जो भगवान के जन्मोत्सव को लेकर जो तैयारियां थी वो पूरी हो गई और कुछ देर में भगवान का जब जन्म होगा उसको लेकर जो है जो व्यवस्थाएं की गई थी वो है जन्म के बाद जो